फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET और जो उत्तराखंड टेट की जो तैयारी कर रहे हैं और CTET का आपने सबने फॉर्म भर लिया होगा और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपना CTET का ही फॉर्म ज़रूर भर लें, जिससे कहीं ना कहीं आप सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फिर हम अपने उत्तराखंड के EVS के सेक्शन को, और EVS में हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम देखते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आपको कहीं से भी उठाकर रैंडमली आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, चाहे वो CTET के हो, चाहे उत्तराखंड के टेट के हो, चाहे आपके कहीं से भी आपको यानी कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके अनुसार क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, चलते हैं आज के 10 क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। देखिए, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त के यह है, और ये क्या है, सारे के सारे एक साथ संबंधित हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन क्या हैं आपको पता होने चाहिए और कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आपको देखने के लिए इस तरह के मिलते हैं। मलेरिया सबसे ज़्यादा फेमस है और मच्छर की बीमारियों के ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए, सफाई के ऊपर एक तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जब एक मच्छर को पहले से यानी कि और मच्छर यानी जब एक मच्छर की बात आ रही है तो मच्छर को में आपको मच्छर से कैसे बचना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, जब एक मछली को पहले से उबले यानी कि उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा किया गए पानी से बाहर ऑक्सीजन में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी कि एक्वेरियम का पानी क्या होता है, खनिजे रहित होता है। क्या होता है, खनिजे रहित होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। तो क्या कर रहा है, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। क्या है, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। चांद के बारे में, सूरज के बारे में, निकटतम ग्रह के बारे में, दिशाओं के बारे में, ये आपके EVS में क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये आपसे पूछे जाते हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्न सावधानी पड़ती है। अपने आसपास के पानी को जमा ना होने दे, पानी में बर्तन, कूलर, टंकियों में सफाई रखें, और यदि कुछ जगह पानी इकट्ठा हो जाए तो उसमें क्या करें, तेल छिड़क कर रखें। स्वयं बचाव के लिए एक तरह से जलेगा यानी कि जालियों का प्रयोग करें। और ये किस तरह की बीमारी है, फिर आपके मच्छर की बीमारी आ गई यानी कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क का बुखार जो होता है उसके बारे में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि आपका फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रोकथाम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो आपका रोकथाम है इन सब चीज़ों के बारे में, उसके बारे में कहीं ना कहीं बताया जाता है। और चलिए आगे इस क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें। विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो क्या है, देखिए, इसमें प्राणी जाति और कहना वनस्पति जाति में कहीं ना कहीं आपको क्या है, रोकथाम और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति के साथ जोड़ना। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कक्षा में पोषण प्रकरण परिचय प्रभावित तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पोषक तत्वों से भरी विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए। और कभी कभी आपका क्या है कि आप बच्चों क्या लाए या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे बच के कहीं ना कहीं व्याख्या वाला जो उदाहरण है ये तब करना चाहिए जब हम कहीं ना कहीं लंच के टाइम पर आप उस टॉपिक को पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, यानी कि 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्यान करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 ES हैं। यानी कि आपके अंकुरण के लिए आवश्यक स्थिति की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों के उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियों करने के लिए कहता है। तो क्या कहता है वो? तो इसमें क्या कहता है? बीजों को रात भर पानी में भिगोना और उन्हें सूती यानी कि गीले कपड़े में रखना। 2 दिन बाद बीजों को अवलोकन करना, उनमें क्या करता है? परिवर्तन देखना। पुस्तक पढ़ने के लिए और कार्यपत्र को यानी कि वर्कशीट को काम करने के लिए और शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों को 5 ES में शामिल नहीं होती है। तो किस में शामिल नहीं होती है? तो ये आपका हो जाएगा इसका आपका एक्सप्लोर और इंगेज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ES। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक कक्षा के यानी कि अनुभव ए को पेट्रोल और कोयले के भंडारण में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुभव यानी कि अनुभाग बी को यानी कि आपके बी सेक्शन को ग्रीन बोर्ड का प्रयोग कर आरेख से समझाया जाता है। तो विद्यार्थी के बेहतर तरीका कौन सा होगा? देखिए, जब इस तरह की बात आती है तो जब हम क्या करते हैं? ऑडियो विजुअल ऐड का, ऑडियो और विजुअल दोनों ऐडों का प्रयोग करते हैं, तब क्या करता है? बच्चा ज़्यादा सीखता है और इंद्रियों का वो ज़्यादा प्रयोग करता है। आपको मैं यानी कि आप बच्चे सब हैरी पॉटर का नॉवल पढ़ो, वो आप ज़्यादा सीख पाओगे, या हैरी पॉटर की पिक्चर देखो आप, वो ज़्यादा जल्दी याद कर पाओगे? पिक्चर देखिए आपने, वो ज़्यादा जल्दी याद कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होती है? तो उन्हें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें अधिगम से कमज़ोर क्षेत्रों में पहचान करनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक बच्चों के कमियां नहीं जानेंगे तब तक क्या कर पाएंगे? तब तक हम उनके बारे में नहीं जान पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन से चरण का उपयोग सबसे? देखिए, जब हम प्रश्न पत्र बनाते हैं तो पहले डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न को लिखना और उनके समापादन करना और अंकन योजना की बात आती है, अंक योजना लिखना। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, तो ये थे आपके EVS के 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और 10 क्वेश्चन यानी कि आपको क्या करना है? कोई भी रैंडमली पेपर उठा लो, पेपर 1 का, या अगर आप पेपर 2 की तैयारी करो, पेपर उठाओ, कोई भी उठा लो, CTET का उठा लो, चाहे आपका उत्तराखंड टेट का उठाओ और खुद करके देखो। इसी तरह से जैसे हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस करा रहे हैं, इस तरह से आप खुद करिए, जिससे क्या हो? आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 26 तारीख के आसपास आपका पेपर है, तो आपको कहीं ना कहीं उससे पहले कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट कर लेने हैं। ठीक है, और संडे को शायद आपका एक प्रैक्टिस सेट कराया जाए, जिससे आपको कहीं ना कहीं पूरा का पूरा चीज़ों को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।